तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो कबाड़ के जुगाड़ पर है। इस वीडियो में घर में पड़े हुए बेकार लकड़ियाँ और बेकार के ईंटों का यूज गार्डन में करके दिखाऊंगी, जिसका यूज करके अपने गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे और ये बेकार पड़े हुए लकड़ियाँ और ईंटें का भी यूज हो जाएंगे। अक्सर हमारे घर में कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, जिसके कारण ये लकड़ियाँ अक्सर निकलते रहते हैं। अगर आपके गार्डन में इस तरह के खाली स्थान है तो इन खाली स्थान का यूज करना भी बताऊंगी कि किस तरह से ईंटों और लकड़ियों से इन खाली स्थान का यूज कर सकते हैं, या फिर इस तरह के गमले वगैरह आप बिखेर कर रख रहे हैं तो इन गमले को भी सजाने के लिए भी आप इस लकड़ियों और ईंटों का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी और उसके साथ ही साथ ये दीवार जो खाली दिख रहे हैं यहाँ पर सजाकर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से खाली दीवार का यूज आप सजाने के लिए कर सकते हैं इन ईंटों और लकड़ियों से। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ गमले लगे हुए थे, वहाँ से मैं गमले को हटाती हूँ। बिल्कुल ये दीवार अब बिल्कुल खाली दिख रहे हैं। ये देख सकते हैं कोई भी प्लांट यहाँ पर लगे हुए नहीं हैं। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, इस तरह के आपको ईंटों को रखनी है इस तरह से। यहाँ पर 3 ईंटों का यूज कर रही हूँ दोनों साइड में, और उसके ऊपर ये 2 लकड़ियाँ मैं यूज कर रही हूँ। इससे ज़्यादा ऊंचाई में अगर आप बनाना चाहते हैं तो डबल लेयर के आपको ईंटों का यूज करना है। ये सिंगल लेयर है, आपको डबल लेयर में आपको ईंटों को बढ़ानी है, यानी कि वर्गाकार रूप में। और यहाँ पर ये लकड़ियों पर 3 प्लांट, सबसे पहला जो प्लांट मैं रखी हूँ 2 जेट प्लांट, और बीच में ये देख रहे हैं ये पत्तों वाले प्लांट अजवाइन के प्लांट, और इनकी लताओं को ऊपर की ओर आप देख रहे हैं डंडे जो मैं लगा रखी हूँ उस डंडे पर चढ़ा रखी हूँ, यानी कि 3 बेल को बिल्कुल डंडे की सहायता से लटका रखी हूँ। ये देखिए, इतने में ही इस दीवार की खूबसूरती आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई बीच में बेल वाले पौधे, इसके जगह आप चाहें तो कोई अपराजिता के प्लांट भी लगा सकते हैं, या फिर कोई लताएं बेल वाले पौधे ही लगाएं तो अच्छा है। इससे खाली दीवार पूरी तरह से भर जाते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ और सकुलेंट प्लांट को जगह दी हूँ। यहाँ पर 3 और सकुलेंट प्लांट, जेट प्लांट को रखी हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर जेट प्लांट रखे हुए हैं। यानी कि एक कॉर्नर मैं जेट प्लांट को ही रखने के लिए बना रही हूँ, लेकिन बीच में ये जो अजवाइन के पौधे हैं बस दीवार की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रख रखी हूँ। और बीच में और किनारे से 2 एडेनियम के पौधे भी लगे हुए हैं जिसमें फ्लावर आ रहे हैं। तो बस इतने से ही आप देख रहे हैं थोड़े से प्लांट को रखने और ईंटों और लकड़ियों से एक खूबसूरत स्टैंड बन के तैयार हो गए हैं। इन स्टैंड पर आप चाहें तो और भी कोई प्लांट सजा सकते हैं। और देखिए इसके पत्ते धूलकण से भरे हुए थे, जैसे ही पानी डाली इसके पत्ते भी चमकने शुरू हो गए हैं। और बस आप देख सकते हैं कुछ ईंटों कुछ लकड़ियों का यूज करके ये पोर्शन बिल्कुल भरे भरे अब नज़र आ रहे हैं खाली दीवार। और यहाँ पर कुछ मैं हैंगिंग बास्केट को भी जगह दूंगी बॉटल वाले, लेकिन अभी कील मैं नहीं लगाई हूँ, इसलिए जब कील मैं लगाऊंगी तो उस समय इसका व्यू ओवरव्यू दिखाऊंगी। दूसरा जो यूज यहाँ पर बता रही हूँ, इस लकड़ियों का और इस ईंटों का यूज आप गमले को रखने के लिए कर सकते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लकड़ी थे और बहुत सारे ईंटें ऐसे ही पड़े हुए थे। तो इस तरह से जो भी गमले वगैरह रखते हैं उसका पानी भी आपके छत पर रिसेंगे नहीं और छत आपके ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं उसी जगह का यूज कर रही हूँ जहाँ पर मेरे बीम है। तो इस
जगह को बनाने के लिए आपको बीम वाले स्थान को ही चॉइस करनी है। तो एक बीम के साथ रखी हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पर भी बीम है। तो दो दो ईंटें यहाँ पर रख रखी हूँ, ये देख सकते हैं इस तरह से। और इन ईंटों पर रखना है ये लकड़ियों को। इस तरह से आपको सभी लकड़ियों को रख देना है, ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। आप इसके जगह आप चाहें तो आपके पास पटरे हैं तो उन पटरों का भी यूज किया जा सकता है। और देखिए मेरे ये लकड़ियाँ मजबूत है, यहाँ पर कोई भी गमले अगर रख दें तो ये लकड़ियाँ टूटेंगे नहीं। और बस इस तरह से बीच में आपको इस तरह से और लकड़ियाँ को डालनी है इस तरह से। तो इतने में ही एक खूबसूरत आपको दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैं रखूँगी कोई भी भारी वजनदार गमले। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। जब ये पोर्शन पूरी तरह भर जाएंगे तो और भी देखने में खूबसूरत लगेंगे। अब हम रखेंगे इस तरह के बेकार पड़े हुए पेंट के ढक्कन, क्योंकि ये ढक्कन भी अक्सर घर में पड़े रहते हैं। तो इन ढक्कन का यूज आप गमले को रखने के लिए कर सकते हैं। आप इस तरह से भी रख सकते हैं ताकि जो भी पानी वगैरह डालें, पानी इस ढक्कन में स्टोर हो जाए। और बस इस तरह से आपको गमले, कोई भी गमले आप ग्रो बैग चाहे गमले हो, आप उन गमलों को रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं 3 गमले मैं रख चुकी हूँ। और ये देखिए पूरे पटरे पर आप देख सकते हैं रखते ही इसकी रौनक देखते ही बन रहे हैं। ये देख सकते हैं नीचे के पोर्शन भी खाली हैं ताकि झाड़ू देने में भी इजी हो, क्योंकि अक्सर जब गमले ज़मीन में रहते हैं तो झाड़ू देने उठाने में भी थोड़े से वजनदार होते हैं। बार बार उठाते उठाते ग्रो बैग भी फट जाते हैं और गमले भी कभी कभी फट जाते हैं। और इसके आगे से बिल्कुल इसी प्रकार से 2 ईंटों पर, यानी कि मैं रख रखी हूँ इन चारों गमलों को। अगर आप और ऊंचाई चाहते हैं तो बिल्कुल एक लेयर में ना डालकर आपको 2 लेयर में आपको ईंटों को बिछानी है, क्योंकि सिंगल ईंटें अगर रखते हैं तो गमले गिर भी सकते हैं। तो और ऊंचाई जाने के लिए आपको ऊंचे नीचे के पोर्शन में आपको डबल लेयर की ईंटें रखनी हैं। बिल्कुल ए फ्री के जुगाड़ आपके लोहे वाले स्टैंड से बिल्कुल कम नहीं होंगे। जिस प्रकार से वो सीढ़ीनुमा बने रहते हैं, आप इन तरीक़ों से आप बिल्कुल सीढ़ीनुमा बना सकते हैं। यानी कि एक पीछे के भाग को ज़्यादा ऊंचा रखना है, एक थोड़े से नीचे के भाग को आपको कम ऊंचाई में रखनी है। इस तरह से जितना ऊंचाई आप कर सकते हैं, बस ऊंचाई में आपको डबल लेयर की ईंटें बिछानी हैं। डबल लेयर यानी कि नीचे के जो 2 ईंटें देख रहे हैं वहाँ पर 2 ईंटें और होंगे, यानी कि टोटल 4 ईंटें होंगे। इस तरह से आप ऊंचाई बढ़ाकर आप गमले को सजा सकते हैं। इस तरह से देखने में भी अच्छा लगेंगे और आपको झाड़ू वगैरह देने में भी इजी होंगे। और जो भी खाद पानी आप डालेंगे, उन खाद पानी को स्टोर करने के लिए आप नीचे के जगह आप चाहें तो प्लेट या कटोरी वगैरह वेस्ट जो भी पड़ा हो घर में उसे आप लगा सकते हैं। इस तरह से ईंटों का यूज भी हो गए और लकड़ियाँ का यूज। मैं इस पोर्शन का सोच रही हूँ यहाँ पर वीडियो मैं शूट करने के लिए इस पोर्शन का यूज करूँ। तो कैसा लगा ये कबाड़ का जुगाड़, अब वीडियो में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।